जय श्री राधे। सभी भक्तों को जय श्री राधे। राधा रानी अपनी कृपा में दृष्टि बनाए रखें। आज एक बड़ी सुंदर प्रसंग पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज एक बच्ची ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, यद्यपि वो किसी और दृष्टि से पूछ रही थी, क्योंकि वो धीरे धीरे अपने सनातन से विमुख होते जा रहे हैं लोग, तो इस पे चर्चा नहीं करेंगे। मेन उसके उसने पूछा आज हमसे कि श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 62 में भगवान किस भगवान की पूजा करने के लिए बता रहे हैं। आपको वो श्लोक सुनाते हैं और उसका अर्थ बताते हैं। भागवत के गीता जी की पुस्तक में लेके बैठा हूँ, गीता प्रेस से। लिखा है, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शक्तिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। हे भारत, यहाँ भारत का अर्थ संपूर्ण भारत से नहीं है, अर्जुन से है, पार्थ से है। भगवान उसको अनेकों नामों से संबोधित करते, उसमें से तू सब प्रकार के उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमात्मा के कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब लिखा है कि उस परमेश्वर की, तो किस परमेश्वर की, और उस परम धाम को प्राप्त होगा। यहाँ दो चीज है। आप तो पहला चीज आप देखिए कि उस परमेश्वर को, तो ये उपदेश देने को कब मिला? भगवान अर्जुन को कब सुनाते हैं? जब उनको मोह हो जाता है, किसको मारूं किसको करे। लेकिन धर्म के स्थापना के लिए युद्ध जरूरी था और भगवान उनको प्रेरित करते हैं। तो कहते हैं, कौन तू? सब मैं कर रहा हूं। उस समय भगवान अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं। उस विराट स्वरूप का विराट स्वरूप में भगवान का विधिवत वर्णन आता है। महाभारत में इसका जब भीष्म जी का आता है, उसमें आता है, वेदों में ऋग्वेद में आता है, शुक्ल यजुर्वेद में आता है, पुरुष सूक्त में आता है, सहस्त्र शिखा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात। ऐसे भगवान के हजारों नेत्र हैं, भगवान के हजारों कान हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त नेत्रम महाबाहो बाहुरूप पादम बहुदरम बहुद्रष्टा करालम दृष्टवा लोका प्रव्यथितास्तथाहम। भगवान के अनोखो रूप हैं, हाथ हैं, नेत्र हैं, बहुत रूप है। और उस विराट स्वरूप को देख के अर्जुन डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तब भगवान उनको कहते हैं, तू भयभीत ना हो, तुझे इन्हीं की शरण में जाना है। कैसे? सिर्फ भगवान का रौद्र रूप नहीं होता है, भगवान का सौम्य रूप होता है। भगवान राम, कृष्ण, वामन, बाराह, कमठ, ये जितने हैं ये भगवान के अंशावतार हैं। किसके? भगवान उन्हीं नारायण के। शास्त्र में भगवान को, विराट स्वरूप को नारायण का भी कहा जाता है। तो हम लोग जब स्तुति करते हैं या मोक्ष की कामना करते हैं तो हम लोग ये नहीं कहते हैं कि कृष्ण की शरण में जाए, भगवान का नाम लेते हैं। क्यों? भगवान का नाम एक माध्यम है। आप राम राम कहिए, कृष्ण कृष्ण कहिए, बामन बामन कहिए, कोई भी आप हो, लेकिन हम लोग प्राप्त किसको करना चाहते हैं? तो वो परम धाम को। यहां पे लिखा है भागवत में, परम धाम को प्राप्त करना पड़ा। तो भगवान कृष्ण का, राम का, जो भगवान नारायण के अंशावतार हैं, उनको नाम लेकर के हम लोग उस परम धाम को नाम भजते हैं, जहां से हमारे आवागमन की जो ट्रेन है वो मुक्त हो जाए, उसमें टिकट न करना पड़े, हमेशा के लिए भगवान के उस परम धाम में निवास करें, भगवान के ही शरीर में विलीन हो जाएं। तो आधा अधूरा ज्ञान नहीं पढ़ना है। आप एक श्लोक पढ़ के उसके सभी अर्थों को नहीं जान सकते। उस परमात्मा का किसका, जब आप थोड़ा सा पहले से जब पढ़ेंगे आपको, तब आपको पता चलेगा कि उस परमात्मा का मतलब उस विराट स्वरूप का, जो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं उन्हीं का अंशावतार हूं, मैं भी जब यहां से जाता हूं तो मैं भी उन्हीं में विलीन होता हूं। क्यों? हम उनके अंशावतार हैं और मनुष्य भगवान के अंशी अवतार होते हैं। तो ऐसे भगवान के तो सब हैं,
लेकिन अगर भगवान नारायण को प्राप्त करना है तो आपको भगवान राम और कृष्ण से एक माध्यम बनते हैं भगवान का नाम ले लेके, और तब जाके हम लोग उस परम धाम को यानी भगवान नारायण की शरण में हम लोग जाते हैं। राधे राधे। Ethnic litigation is very dangerous.